एम्पियर का नियम, परिपथीय नियम भी इसको कहते हैं, सर्कुलर लॉ ऑफ एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति है किसी भी जगह, उससे संबंधित एक नियम तैयार किया। जैसे ये आई धारा इस तार में बह रही है, ये कागज के तल के लंबवत समझिए ऊपर की ओर है, ऐसे धारा बह रही है। कागज के तल में आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। बायो-सेवर्ट नियम से हमने देखा था कि धारा के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी छोटी चुंबकीय सुई को रखें तो उस पर एक बलाघूर्ण लगता है। जहाँ नेट बलाघूर्ण शून्य होता है वहाँ वो ठहर जाती है। अब जरा यहाँ अलग तरीके से बात समझिए कि ये आर त्रिज्या का एक बंद वृत्ताकार पथ हमने बनाया है। ये बंद पथ हो गया। इस धारा के कारण दाएं हाथ की हथेली के नियम से अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाएं जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हथेली को धक्का देने वाली दिशा में ऐसे होता है। एक खंड का मतलब होता है जैसे वृत्ताकार पथ है, इस पर हमने एक स्मॉल, ये डीएल लंबाई स्मॉल छोटा सा खंड इसलिए लिए, वृत्ताकार पथ का। वृत्ताकार एक पथ है और बंद पथ है। मान लीजिए यहाँ से चलते हैं तो ये यहाँ आने पर बंद पथ हो गया। ये वृत्ताकार हमने लिया है, किसी भी आकार का ये हो सकता है। तो एल लंबाई यहाँ हमने ली और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अगर बी हो तो देखिए लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में यहाँ हो गए। लंबाई की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण एक तरह से 0 हो गया। ये बंद एक पथ है, इसके अंदर कोई तार है और उसमें धारा गुजर रही है आई मान की। ये स्थिति हम पहले से जानते हैं। अब जरा देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। ये इंटीग्रेशन है और क्लोज्ड है, मतलब समाकलन बंद पथ, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और डीएल रेखीय समाकलन। डीएल लंबाई में गुणा करके, तो ये अगर पूरे को हम कहना चाहें, देखिए क्या कहा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ के अनुदिश। बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। शांत मस्तिष्क होगा और गहरी जिज्ञासा होगी जानने समझने की, आगे पढ़ने की, तब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि इसके बहुत उपयोग हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग हैं आगे।
और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो वो तो समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, उस बंद पथ से गुजरने वाली संपूर्ण धारा, संपूर्ण धारा से मतलब है कि यहां एक तार है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। एक में धारा ऊपर जा रही हो सकती है, दूसरे में नीचे जा रही हो सकती है, तीसरे में ऊपर चौथे में किसी भी तरह से धारा जा रही हो सकती है। यानी इस बंद पथ के से घिरा जो पृष्ठ है, बंद पथ से जो घिरा हुआ पूरा पृष्ठ है, पूरा एरिया है, उससे गुजरने वाली संपूर्ण धारा, और स्थायी धारा होनी चाहिए, वो परिवर्ती नहीं। यानी डीसी करंट के लिए ये नियम है, विशिष्ट धारा के लिए ही। ये अलग अलग से एक एक बात की पूरी पृष्ठभूमि समझनी है, तभी जाकर ये पूरा नियम समझ में आएगा। तो किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस बंद पथ से गुजरने वाले घिरे हुए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण धारा का μ0 गुणा होता है। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब जरा इस स्थिति में इस नियम को लगाते हैं। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय सीधा धारावाही चालक तार है और इसके समीप r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने बायो-सैवर्ट नियम से भी लिखा था, I डेल्टा L sin थीटा पुनः r स्क्वायर के हिसाब से होता है। तो देखिए, इस बंद पथ में से छोटा सा एक टुकड़ा हमने लिया dl लंबाई का, और वहां से उससे बंद पथ से, यानी इस छोटे से टुकड़े से गुजरने वाला जो यहां बीच चुंबकीय क्षेत्र अगर है, dl लंबाई के चालक से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब b डॉट dl, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन b डॉट dl। और बंद करेंगे, बंद करने का मतलब पूरी लंबाई, तो क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल b dl cos थीटा होना चाहिए, b डॉट dl b dl cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र इधर, लंबाई भी इधर। जब यहां होगा लंबाई ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे, क्योंकि धारावाही तार के से ऐसे घूमते हुए कहीं भी दिशा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इसके ऐसे होगा, तो 0 हो गया। यहां भी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा r दूरी पर, और लंबाई ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, लंबाई ऐसे होगी। यानी पूरी लंबाई में चूंकि थीटा का मान 0 है, cos 0 1 होता है, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल b dl आ गया। और चूंकि r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा, तो b कांस्टेंट होने से बाहर कर दिया, और dl टोटल लंबाई क्लोज्ड इंटीग्रल dl टोटल लंबाई 2 पाई r, r त्रिज्या है तो पूरी परिधि 2 पाई r होगी। ये हो गया μ0 इंटू आई के बराबर, ये एम्पियर नियम है। तो क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl हमने निकाला, इसका मान ये आ गया, और परिपथीय नियम से ये होना चाहिए।
और यहाँ से हम b का मान निकालें, इधर चला जाएगा μ0/2πi/r। ये अनंत लंबाई के रिजी रेखीय धारावाही तार के समीप r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना हो गया एम्पीरिय परिपथीय नियम के अनुसार। समझेंगे जरा एक छोटी सी बात। धारा मान लीजिए ऐसे बह रही है लंबवत ऊपर की ओर तार में, और यहां से हमने वृत्ताकार नहीं किसी भी आकृति का बंद पथ लिया है, किसी भी आकृति का, और यहां बंद पथ पर एक स्मॉल लंबाई dl हमने ये ली है, पथ टेढ़ा मेढ़ा है तो ऐसे लंबाई हो गई, तो लंबाई की दिशा ये हो गई। और यहां मान लीजिए धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो इससे लंबवत होगा, त्रिज्या के यहां से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा, क्योंकि अंगूठे की दिशा दाएं हाथ के हथेली के नियम से अंगूठे की दिशा धारा की दिशा, उंगलियों को उधर फैलाएंगे जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली को धक्का देने वाली दिशा। तो देखिए इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया, इसलिए क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल b dl cos थीटा।